लोकसभा चुनाव के लिए हर सियासी पार्टी दलित वोट बैंक को रिझाने में जुट गई है। आज अखिलेश यादव ने कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण किया। जी हां, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अखिलेश ने पहली बार कांशी राम की मूर्ति का अनावरण किया है। अखिलेश यादव की नजर मायावती के दलित वोट बैंक पर है और कांग्रेस के गढ़ रहे रायबरेली में समाजवादी पार्टी अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। आगामी चुनावों को लेकर आज बसपा ने भी अपनी बैठक बुलाई थी, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि निकाय चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। बीजेपी दलितों को साथ लाने में जुटी है। 2024 के लिए मोदी योगी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। तो सवाल वही, मोदी का मास्टर प्लान, अखिलेश मायावती क्यों परेशान? सबका साथ सबका विकास, दलित वोट किसके साथ? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। दलित वोट का सवाल, मूर्ति पर सियासी बवाल। दलित समाजवादी पक्ष के साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़ा रहा है। हाँ, कभी कभी लोगों के बहकावे में जरूर आ जाता है। कांशी राम पर राजनीति, अखिलेश वर्सेस मायावती। महापुरुषों को सम्मान के लिए माननीय बहन जिला बनाने का काम किया था। जिले का नाम बदल करके पूरे बहुजन समाज का, पिछड़े समाज का अपमान करने का काम समाजवादी ने किया है और उसका बदला पूरा हमारा SC ST मुस्लिम समाज और भी जो प्रदेश में न्याय पसंद लोग हैं वो सब साथ लेकर के इनको जवाब देने का काम करेंगे। मोदी योगी की रणनीति, विपक्ष पर भारी दलित राजनीति। तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें तो कमल खिलेगा ही, लेकिन 2024 में तो एक तरफा जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, कमल के फूल के साथ है और सपा बसपा कांग्रेस सबका सूखड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी। मोदी का मास्टर प्लान, अखिलेश मायावती क्यों परेशान? पुराने बाप लोगों को याद है कि किस प्रकार से इनकी सरकार में दलित उत्पीड़न होता था। बहन कुमारी मायावती जी थी, इन्हीं लोगों ने गेस्ट हाउस कांड में लगभग उनकी जान ले ही ली थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ना बचाती तो ये एक बड़ी घटना हो रही थी। सबका साथ सबका विकास, दलित वोट किसके साथ? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव बहुत दमदारी से अपने दम पर, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के आशीर्वाद के दम पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हम अपने मुद्दों के आधार पर, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उन्हीं आधार पर मैदान में रहेंगे। दलित वोट अब हथियाने से नहीं आएगा। दलित वोट समझ गया है कि उनका विकास कहाँ है, दलित वोट समझ गया है उसका सम्मान कहाँ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। अब स्थानीय निकाय का चुनाव हो तो ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और अब महाबहस के सवाल एक एक करके बताते हैं आज डिबेट के दौरान हम कौन से सवाल पूछने वाले हैं और आज की ये महाबहस क्यों। सवाल नंबर 1, क्या कांशीराम बहाना अखिलेश का मायावती के वोट बैंक पर निशाना? समाजवादी पार्टी किसी रणनीति पर काम कर रही है दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए। नंबर 2, क्या मायावती SP के दलित वोट बैंक वाली राजनीति का काट ढूंढ पाएंगी? मोदी योगी के दलित वोट बैंक प्लान से अखिलेश मायावती आखिर क्यों है परेशान? ये बड़े सवाल है और आज डिबेट के दौरान तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और ये तीनों ही सवाल जो हैं हम उनसे पूछेंगे। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साजन सिंह नेता बसपा, साथ ही संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक और राजेश पासवान दलित चिंतक हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें लेकिन 30 सेकंड के अंदर आप सभी अपनी अपनी बात रखिए। शुरुआत अनिला सिंह से हम करने जा रहे हैं। अनिला जी, अखिलेश यादव ने वो किया जो उससे पहले इतिहास में उन्होंने कभी नहीं किया। कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण किया, सीधे तौर पर दलित वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी रणनीति को मजबूत मान रहे हैं। निकाय चुनाव सर पे है, फिर 24 के लिए भी संदेश जाएगा। 30 सेकेंड। आप तक आवाज पहुंच रही है अनिला जी? तो लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी, अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, क्या संदेश देने की कोशिश है? बसपा के मायावती के दलित वोट बैंक पर नजर समाजवादी पार्टी की। अब ये देखिए, सोचने वालों की अपनी सोच हो सकती है। हम समाजवादी लोग समाज के
हर वर्ग का सम्मान करने वाले लोग हैं। समाजवादी लोग कभी भी जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास नहीं रखते, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हो सकता है। हम तो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमेशा से हमने कहा है कि समाजवादियों का काम बोलता है और हम काम गिनाते भी हैं। आज चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, अगर जिस समाजवादी पार्टी हर समाज के वर्ग का, हर व्यक्ति का सम्मान करने वाली है। आपने देखा होगा, हम हर, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, हम तो वो लोग हैं जो समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे। आप भले ही कह रहे हैं कि समाजवादी लोग हैं, सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, लेकिन ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ जब आपकी सरकार थी। पूछेंगे सवाल, लेकिन अनिला जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अनिला जी, 30 सेकंड के अंदर दलित वोट बैंक पर नजर अब एसपी की भी है। जी, मेरी सबको राम राम। और क्या कहूं इन लोगों को, ऐसे लोग जब जब ये सत्ता में आए हैं, दलितों के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा उनके ऊपर प्रताड़ना करी है। आज ये लोग कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े हिमायती हो गए हैं एससी के। तो देखिए, ऐसा है कि जो घाव आपने दे दिए हैं, जो जख्म दे दिए हैं आपने, तो उसके निशान तो नहीं मिट सकते हैं। और जिस प्रकार से बहन मायावती जी के साथ इनका व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से गेस्ट हाउस कांड रहा है, तो आपको लगता है कि बहन मायावती जी के जितने भी वोटर्स हैं या उनके जितने भी समर्थक हैं आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी समय खत्म, अनिला जी समय खत्म, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल रुक करते हैं, साजन सिंह नेता बसपा हमारे साथ है। साजन सिंह जी, माथे पर चिंता की लकीरें हैं क्या? वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, चुनाव दर चुनाव सीटें भी कम हुई है आपकी। 30 सेकंड। बहुजन समाज पार्टी का जब से प्रादुर्भाव हुआ है, तब से लेकर के अब तक की सारी चुनावी राजनीति में आप देख लीजिए, दलित वोट चट्टान की तरह बसपा के साथ खड़ा है। इसका एकमात्र कारण है विश्वास, पहले माननीय कांशीराम जी के तरफ, उसके बाद बहन मायावती जी के साथ, और ये रहेगा। बहन जी जब तक रहेंगी, बहन जी के साथ ही दलित वोट रहेगा। मूर्ति का अनावरण करने से अगर वोट मिला होता तो समाजवादी पार्टी आज घोर में नहीं मिली होती। और बिल्कुल, और सबसे ज्यादा मूर्तियां तो साजन जी लगी भी आपके समय में थी, आज आप सत्ता में होते। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मूर्तियों का अनावरण करने से अगर वोट मिलता तो सरकार, इस लिहाज से, इस फॉर्मूले से तो आपकी सरकार को कभी जाना ही नहीं चाहिए था। सबसे ज्यादा मूर्तियां तो आप ही के समय में लगाई गई और उनका अनावरण हुआ। और रुक करेंगे संजय राणा का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। संजय राणा जी, ये अति उत्साह या अति आत्मविश्वास कहा जाएगा या आत्मविश्वास कहा जाएगा बसपा का, कि वो आज भी उसी सेट फॉर्मूले को मान के चल रहे हैं कि एक साइलेंट वोटर है हमारा, जो चुनाव में जाकर हाथी का बटन दबा देता है, हमारा वोट बैंक हमारे साथ है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जो मर्जी स्टैंड कर लें। गुड इवनिंग आशा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, अपने अपने तरीके से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगी। देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी और दलित वोटों का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2019 का चुनाव देख लीजिए और 2022 का चुनाव देख लीजिए, दोनों में कहीं ना कहीं मायावती जी का वोट जो परसेंटेज है, जो एक इंटैक्ट बोला जाता है 22% है। लेकिन अगर उसको आप देखोगे विधानसभा के चुनाव में तो 12% हो गया था, और अगर आप लोकसभा से कंपेयर करते हो तकरीबन 18% हो गया। तो नो डाउट उनका वोट बैंक उनके साथ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों कोशिश कर रही है। अभी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ कितना दलित वोटर जाता है, ये सोचने का विषय है। सेंधमारी से आप इनकार नहीं कर रहे। दलित चिंतक राजेश पासवान जी हमारे साथ। 30 सेकंड के अंदर राजेश पासवान जी, आपका क्या आकलन है? यहाँ सेंधमारी की पूरी कोशिश है, कहीं सबका साथ सबका विकास सरकारी योजनाओं को आगे करके, तो कहीं सामाजिक न्याय की बात करके, और यहां पर बसपा भरोसे में है कि भाई दलित वोटर तो हमारे साथ ही जाता है, साइलेंट वोटर है। देखिए, वोटिंग पैटर्न क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। उनका जो नारा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह नारा एक ऐसा सूत्र है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों अपने प्रस्थान बिंदु में मान्यवर कांशीराम जी की उसी विचारधारा को लेकर के चले थे। बीच में जो भी जुड़ा हुआ आप सब लोग जानते हैं। तो यदि माननीय अखिलेश जी मूर्ति का अनावरण करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। एज ए दलित इंटेलेक्चुअल मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। वोटिंग पैटर्न क्या होगा वो वोट देने वाले जाने और वो समाज जाने। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपसे। आपने बेशक सामाजिक न्याय की बात करी हो, आप लोग करते आ रहे हो, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत ही नई और सबके लिए अद्भुत है। जब आपकी सरकार थी तब भी कांशीराम जी की याद नहीं आई, आज मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। ऐसा अचानक क्या हुआ जो कांशीराम की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव को करना पड़ गया?
आप भूल गए हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमने जब कन्या विद्याधन राशि दी थी तो उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा था। जब हमने जनेश्वर हमने ग्राम बनाए थे, जो सारे ग्राम में लाइट, बिजली, लाइट और वो जो सारे रोड पक्की होनी थी, सारे शौचालय बनने थे, तो हमने जो गांव का डेवलपमेंट किया था उसमें हमने गांव नहीं देखे थे कि दलित के गांव हैं या बैकवर्ड के गांव हैं या सवर्ण के गांव हैं। हमने सभी को जनेश्वर गांव में लिया था, लोहिया ग्राम आवास में लिया था। हम समाजवादी लोगों ने जब रोडें बनाई तो हमने ये नहीं देखा कि किस गांव में जा रही है रोड। हमने जब यहाँ पे 1090 बनाया था पुलिस सिस्टम, तो ये नहीं देखा था कि पुलिस सिस्टम तो सबके लिए होता है, या महिलाओं के लिए 1090 बनाया था हमने तो सबके लिए बनाया था, या स्टेडियम हमने बनाया तो सबके लिए बनाया, मेट्रो हमने बनाई तो सबके लिए बनाया। हम तो वो लोग हैं जो काम करते हैं समाज के सभी वर्गों के लिए करते हैं। रिवॉल्विंग फंड बनाया तो सबके लिए बनाया। लैपटॉप हमने दिया था समाज में, हर वर्ग को दिया था। जो बच्चा 10th 12th पास कर तो गया मतलब आपने सब वर्गों के लिए योजनाएं चलाई और आज मूर्ति का अनावरण, जबकि आपकी सरकार नहीं है, निकाय चुनाव आने वाले हैं, 24 का चुनाव आने वाला है, तो मूर्ति का अनावरण भी उसी का हिस्सा है क्योंकि आप सभी लोगों को सम्मान देते हैं। साजन सिंह जी, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? ये तो सीधी सीधी सेंध मारी है, इसका राजनीतिक मायने तो यही निकलेगा ना। हाँ, मैं दोनों बातें करता हूँ, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है तब तक दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। इसलिए सिर्फ माल्यार्पण करने से विश्वास अगर दलितों के प्रति बढ़ता है समाजवादी पार्टी का, ये सबसे बड़ा भुलावा है, ये सबसे बड़ा छद्मावेश है श्रीमान अखिलेश यादव जी का, जो सबसे ज्यादा गाली देते हैं दलितों को, पिछड़ों को। वो आज बात करते हैं कि सिर्फ वोटों की राजनीति का नहीं, लेकिन पिछले दिनों तो उन्होंने कहा ना, हाँ मैं शूद्र हूँ। शूद्र पॉलिटिक्स भूल गए आप साजन जी, आपने कहा कि दलितों का अपमान करते हैं। हाँ, रही बात भारतीय जनता पार्टी के, आपने पूरे मूल प्रश्न आपका था कि मेरे माथे पे सिकन क्यों हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी से नवारी करी दलित के वोटों पर। अरे आधी रात को दलित के बेटी को जला देने वाली सरकार कभी दलितों की हो नहीं सकते, सर्वमान्य हो चुका है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर भले ही चुनाव जीत गए हो, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा जो जिस तरह मूलभूत समस्याओं से दरकिनार करती है पार्टी सरकार चला रही है, कम से कम ये बात साबित हो जाएगी अगले चुनाव में कि सिर्फ बहन जी के साथ दलितों का वोट ही नहीं बल्कि पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और सारे सवर्णों का वोट। ठीक है, बहुत बड़ा दावा आपका अनिला जी, बहुत बड़ा दावा कि बहन जी के साथ ना सिर्फ दलित बल्कि ओबीसी का भी वोट है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी समय समय पर बसपा के नेताओं की तरफ से बड़े दावे किए जाते रहे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2019 में इन लोगों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी जो है 5 सीटों पे सिमट गई थी। मेजर जो गेनर थी वो बीएसपी की पार्टी रही थी 15 सीटों के साथ। और अभी ये जो अखिलेश यादव जी हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, काशीराम जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण तो क्या ही किया कि नहीं, दलित वोट जो है वो हमारे साथ होगा। उधर बीएसपी कह रही है कि नहीं ओबीसी वोट जो है हमारे साथ रहेगा। पर इन लोगों को शायद पता नहीं है, आंकड़े देख ले, पहले के चुनावों के आंकड़े देख ले, 2022 के देख ले, 19 के देख ले, 17 के देख ले, 14 के देख ले उत्तर प्रदेश के स्टैटिस्टिक्स, तो इनको पता चल जाएगा कि असलियत में एससी वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक जो है -1 और 2 कम्युनिटीज जो है किसके साथ खड़े हुए हैं। देखिए, काम करना पड़ता है, धरातल पे काम करना पड़ता है। काम तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है ना अनिला जी कि हमने भी किया। हमने अगर स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए तो उसमें जाति थोड़ी देखी, हमने तमाम योजनाएं जो चलाई उसमें जाति या धर्म थोड़ी देखा। समाजवादी पार्टी भी कह रही है काम तो हमने भी किया। ये प्रश्न किससे है? आपसे ही अनिला जी। आप कह रही हैं कि काम करना पड़ता है, तो अनुराग भदौरिया गिनवा रहे थे कि ये सब करते टाइम जाति थोड़ी या कोई धर्म थोड़ी देखा गया था। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने जाति और धर्म देखा, बस केवल और केवल एक जाति और एक धर्म को थोड़ा ज्यादा देख लिया और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जो है एक दरवाजा दिखा के ऐसा आउट किया कि वापस ये लोग आ नहीं पा रहे हैं। सीधी सी बात है। देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि नेता को अपने ऊपर विश्वास दिलाना पड़ता है। कमीशन खोरी जो लोग कर रहे थे, अपने परिवारवाद में जो विश्वास कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, अपनी तिजोरियां भरना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी। आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे अपराध और भ्रष्टाचार आपने कई आरोप लगाए, अनुराग भदौरिया उसका जवाब देना चाहते हैं। बोलिए अनुराग जी। देखिए, कमाल की बात है कि जब परशुराम जी की हम लोग मूर्ति का आवरण किया था तब भी यही बात भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज माननीय काशीराम जी का किया तब भी यही बात करती है। कृष्ण भगवान का भी हमने बड़ा आपने देखा किया है। तो हम तो वो लोग हैं जो विकास के और समाज के सभी वर्ग को लेकर चलने वाले। आप कह रहे हैं कि विशेष धर्म को लैपटॉप दे दिया होगा,
अरे कैसे दे देंगे आप लैपटॉप? हमने सभी वर्ग के, सभी, कोई जाति धर्म नहीं देखी गई। जिसने 12वीं पास किया, जिस लड़के ने उसको लैपटॉप मिला, ये कैसे कह दे रहे हैं आप? अब अच्छा बताइए, मेट्रो पे किस जाति धर्म के लोग चलते हैं? जो मेट्रो हमने बनाई है या एक्सप्रेस वे बनाया है, उसमें कौन से जाति धर्म के लोग चलते हैं? या हमने लोहिया आवास दिए, जो हमने लोहिया ग्राम बनाए हैं, जनोस मिश्रा ग्राम बनाए, उसमें किस जाति धर्म के लोग रहते हैं? जरा बता दीजिए। गांव में तो सभी लोग रहते हैं ना। तो गांव का विकास मतलब संपूर्ण विकास। अगर हमने हॉस्पिटल बनाया तो किस जाति धर्म के लिए बनाए? इतने सारे हॉस्पिटल जो हमने बनाए थे। तो हम तो विकास की बात नहीं करते। या हमने स्टेडियम बनाया, जो मैच देखने जाते हैं, किस जाति धर्म के लोग अभी ठीक है अनुराग जी, आपने फिर से उन योजनाओं का जिक्र किया जिसके माध्यम से आप कहना चाहते हैं कि हमने तो सबका विकास किया। अनिला जी उसका जवाब देना चाहती हूँ, उसके बाद साजन जी भी हाथ उठा रहे हैं। पहले अनिला जी 20 सेकंड, उसके बाद साजन सिंह। जी बिल्कुल, स्टेडियम बनाएंगे तो सफाई में बनाएंगे, जितना भी जो कुछ होना है सफाई में होना है। इनके समय में इनसे पूछ लीजिए कितने एम्स थे उत्तर प्रदेश में, कितने मेडिकल कॉलेजेस थे। अब जो है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अपना खुद का मेडिकल कॉलेज होने वाला है। इनके टाइम पे कितने एयरपोर्ट्स थे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक? अब देख लीजिए एक्सप्रेस वेज कितने थे, इनसे पूछ लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट आता था इनके टाइम पे। पर कैपिटा इनकम अब दुगनी हो गई कि नहीं हो गई, इकोनॉमी अब डबल हो गई कि नहीं हो गई। तो सीधी सी बात है, देखिए केवल हवा में तीर चलाने से काम नहीं चलता है। धरातल पे जो है जब काम दिखता है ना, वो बोलता है। इन लोगों ने केवल और केवल हवा में बातें करी है, हमने काम करके दिखाया है। ठीक है साजन जी, ये बताइए, बहुत बड़े दावा भाजपा की तरफ से भी दलितों को लेके, बहुत बड़े दावे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। आप कहां हैं? आपकी तो चिंता और बढ़ जानी चाहिए। भारतीय राजनीति में दलित चेतना को जागृत करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो मान्यवर का रहा है। और मान्यवर ने राजनीतिक चेतना जगाई। लेकिन आज यही लेगेसी छीनने की कोशिश हो रही है, वोट बैंक तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है। भाजपा तो कहती ही थी, बाबा साहेब का नाम लेके भाजपा तो कहती ही थी। आज तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी कांशीराम जी के नाम पे। राजनीतिक चेतना मान्यवर ने दलितों में जगाई, दलित समाज में जगाई। अखिलेश यादव को वोट देने के लिए नहीं, या भाजपा को सत्ता में लाने के लिए, अपनी खुद की सत्ता की प्राप्ति के लिए, खुद की सत्ता की प्राप्ति करने सबसे बड़ा एम है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसको मान्यवर कांशीराम वो सब तो हो गया, वो सब इतिहास का हिस्सा है, वो सब हो गया। अभी तक पार्टी कैसे खड़ी हुई, ये पूरा मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, वो सब हो गया, ये सब इतिहास का हिस्सा है। मैं वर्तमान को लेकर सवाल पूछ रही हूँ कि भविष्य कहाँ है आपका? बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान की बात में क्या फूल माला चढ़ा देने से दलितों का एक बड़ा समाज वोट देगा? क्या समाजवादी पार्टी? तो यकीन है, वो तो कह रहे हैं सबको साथ लेकर हम चलते हैं। चुनाव तो क्या इस सीट में दलितों को मिला क्या? आपकी सरकार थी, आप कैसे पीछे रह गए? 2017 से लेकर के अब तक की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलितों को मिला क्या है? ठगा गया है, छला गया है। सारे बुनियादियों में त्रस्त है पूरे प्रदेश में, दलित सबसे ज्यादा त्रस्त है। ठीक है, भय का माहौल है। संजय राणा, रायबरेली के अंदर कांशीराम की प्रतिमा, रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा, वहां पर कांशीराम जो कि एक बहुत बड़े चिंतक या कह लीजिए कि उस दलित मूवमेंट के पुरोधा जिसके बेसिस पर आज बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, उनकी प्रतिमा का अनावरण सपा ने कर दिया। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि सिर्फ एमवाई समीकरण से चुनाव उत्तर प्रदेश का जीता नहीं जा सकता, उनको कुछ और भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जब हम दूसरे जोड़नों की बात करते हैं, अभी बदौरे जी बोल रहे थे कि हमने सबका विकास किया। अभी पूछे पार्टी में कितने दलितों को उन्होंने पदाधिकारी बनाया, कितने समर जातियों को पदाधिकारी बताया। अभी परशुराम जी की बात कर रहे थे, कितने ब्राह्मणों को उन्होंने बताया, कितने क्षत्रिय समाज से आते हैं, कितने क्षत्रियों को इन्होंने योगदान दिया। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि जिस पार्टी में कितना पदाधिकारी है, किसको कितना अधिकार मिला हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं देखिए इसमें सेंधमारी तो हो चुकी है और जो दलित वोटर कहीं ना कहीं खसक चुका है। दलित वोटर देख रहा है कि मुझे कहां फायदा हो रहा है। देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उनको फायदा पहुंचाने वाली कौन सी पार्टी है उनको दिख रहा है। आज चाहे वो आप देख लीजिए योजना चला रही है केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत किसको फायदा हो रहा है, चाहे वो राशन की योजना है उसके अंतर्गत किसको फायदा हो रहा है, जिस सामाजिक न्याय की बात हो रही है उसमें किसको फायदा हो रहा है, ये लोग समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, दलित वोटर भी समझ रहा है, तो उसके हिसाब से वो वोटिंग करेगा। लेकिन हाँ, ये जो मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं या मूर्ति का उद्घाटन कर रहे हैं, इससे हमें नहीं लगता कि दलित वोटरों पर कुछ फर्क पड़ेगा। दलित वोटर तो आपका ये कहना है कि इससे कोई खास असर दलित वोटर्स पर सपा की तरफ से नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अनुराग जी। देखिए हम समाजवादी लोगों ने कहा है ना कि जाति जनगणना कराई जाए, पता चल जाएगा कौन कितना है, किसको कितनी संख्या है। ये तो समाजवादी नहीं उठाया ना,
समाजवादी चाहते हैं ना कि जो कमजोर है उनकी पता चल जाए, हम उनकी मदद कर पाए। यही समाजवादी लोग है ना कि हमने तो कभी बीजेपी की बात भी नहीं की, हमने ना बीएसपी की बात की, हम तो सबकी बात कर रहे थे। आप ये बता दीजिए दल की बात करें कि ब्राह्मणों को कितना पार्टी में अधिकार मिला है, तो बोला नहीं, कितना मिला है, हरिजनों को भाई रुकिए ना, हमने तो बोला नहीं, या बता ही नहीं पा रहे हैं। अरे हम बोल रहे भाई, नहीं वो सवाल पूछ रहे हैं अनुराग जी कि आप सभी समाजों की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए कितने दलितों को टिकट दिया है, कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया है। हम लोग स्काइप पे जुड़े, आवाज पदाधिकारी बनाया। एक मिनट, मैं आवाज साफ पहुंचा रही थी। संजय जी एक मिनट शांत हो जाइए, साजन सिंह एक मिनट शांत हो जाइए। अनुराग जी तक आवाज साफ नहीं जा रही, मेरी आवाज आ रही है अनुराग जी आप तक? आ रही है, बिल्कुल ठीक है। सवाल संजय राणा ने ये पूछा है कि आप बात कर रहे हैं सर्व समाज की, तो आप बता दीजिए कितने ब्राह्मणों को सपा ने आज तक टिकट दिया है, कितने दलितों को टिकट दिया है, और उस समाज को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब मैं बोल लूं जी। अब तो मैं अपना डाटा लेके तो बैठा नहीं। समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलितों को भी टिकट देती है, सवर्णों को भी टिकट देती है, सभी जाति धर्म को टिकट देने वाली अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए मैंने कहा ना, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इनके पास क्या है, हम तो नाम गिना सकते हैं, लोकसभा में हमसे पूछ ले, नाम गिना सकते हैं कितना। हरदोई में हरदोई में हमने किसको दी थी? हरदोई मुसा वर्मा जो दी थी। मोहनलाल में किसको दी? हमने सुशीला सरोज जो की थी। हमने हाथरस में किसको दी? हमने रामलीला सुमन जी को दी। कितने गिना दे नाम हम आपको? हमने किसको दिया? सरोज जी को दिया। साजन सिंह बात पूरी होने दीजिए। लोकसभा हम बता देंगे कितने लोगों को हमने टिकट दी। इससे मत पूछो, आप मुद्दे को मत भटकाओ। सवाल है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के हर वर्ग की बात करती, तभी तो हमने जनगणना की बात की। और हम ऐसा नहीं करते कि किसी को घोड़े पे कोई बैठ जाएगा तो मूंछ नोच लेंगे, या हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह दलितों के यहाँ पे गए थे तो वहाँ 5 स्टार होटल से खाना मंगा रहे थे, उन पे खाट पे सोना उनको पसंद नहीं था, उनका छुआ पानी इनको पसंद नहीं आ रहा था, तो 5 स्टार होटल से खाना मंगा रहे थे। याद है आपको, या भूल गए ये बात? तो हम उनमें से नहीं है। हम तो समाजवादी लोग तो उनके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। ठीक है, समाजवादी लोग साजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। साजन सिंह बोलिए, समझते हैं। बोलिए आपने सवाल पूछा, मैं आ रही हूँ राजेश पासवान जी। साजन सिंह जवाब देंगे, उसके बाद राजेश पासवान। सिर्फ मूर्ति पर माला चढ़ा करके वोट ले लेंगे, हंसी आती है उस इटावा समाजवादी के विचारधारा पे, जो एक परिवार के ऊपर सत्ता को केंद्रित रखना चाहते हैं, एक जाति विशेष की पार्टी बनकर के रह गई है समाजवादी पार्टी, जिसका धीरे धीरे इरोजन हो रहा है, समाज से खत्म हो रही है ये पार्टी। नौटंकी कर रहे हैं। 2022 के चुनाव के पहले भगवान परशुराम के मूर्ति पर भी माल्यार्पण कर रहे थे ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए। क्या हुआ? आज फिर से माल्यार्पण कर रहे हैं। मानवर कांसीराम के सदन में गए हैं, लेकिन सब दिन दलितों को गाली दिया है, सब दिन दलितों पर अत्याचार किया। आंकड़े गिना दूंगा मैं कि इनकी सरकार में दलितों की क्या हालत थी। आज ये हमसे गिना रहे हैं दलितों को विश्वास। अरे एकमात्र आपका उपाय है, एकमात्र आपका ऑब्जेक्ट है वोटों की हासिल करना। एक एक करके बात रखिए। आप उनके मूर्ति पर फूल चढ़ा। अच्छा ठीक है, आप दोनों अपने अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। अनुराग भदौरिया और साजन सिंह, आप दोनों अपने अपने आंकड़े दुरुस्त करिए, ताकि आप ये बता पाए कि कितने बड़े दलित चिंतक या उनके उत्थान के लिए आपकी सरकारों ने काम किया है। तब तक राजेश पासवान जी। ठीक है साजन सिंह, बात आ गई आपकी। राजेश पासवान जी, बहुत दिनों पहले एक नारा चलता था उत्तर प्रदेश में, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इसीलिए यदि माननीय मुलायम सिंह जी और मान्यवर कांसीराम जी के वोटर यदि मिलते हैं तो यह बीजेपी के लिए चिंता की बात है। बीजेपी को इसके लिए सोचना चाहिए। बाकी वोटिंग पैटर्न जो होगा वो समझेंगे। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए, आपने एक इशारा दे दिया यहाँ पे। अनिला सिंह जी, कहीं आप बहुत लाइटली तो नहीं ले रहे? पूर्व का इतिहास का एक संदर्भ, एक नारा याद दिलाया यहाँ पे दलित चिंतक ने, और उसके पीछे क्या कोई वार्निंग भी है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि 2019 के उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स तो पासवान साहब आपने देखे होंगे ना, वोट परसेंटेज भी देखा होगा ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये लोग सपा बसपा और आरएलडी मिलकर ही इन लोगों ने चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या इनको कहीं ना कहीं अपनी नजर में थोड़ा भी उठाया? और समाजवादी पार्टी आरएलडी जो आज की तारीख में गठबंधन में है, वैसे आरएलडी का कोई भरोसा नहीं होता है, किधर ही लुढ़क जाते हैं वो लोग। तो आप देख लीजिए कहाँ थे ये लोग। तो सीधी सी बात है, चिंता अगर करनी है तो सपा को बसपा से करे, बसपा सपा से करे। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल कोई चिंता नहीं। अभी मैंने आपको जता भी दिया, दिखा भी दिया कि किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश का जो है चारों तरफ से जो एक विकास हो रहा है, उसके आधार पे वोट मिलता है। गए वो दिन
वो दिन चले गए जब केवल और केवल जाति के आधार पर ही लोग वोट करते थे। मुझे लगता है कि अब जाति जो है उससे ऊपर उठकर लोग वोट करते हैं। ठीक है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश ने ये 2014 से बारंबार ये सिद्ध कर दिया है, परंतु ये अभी भी वो ट्रेडिशनल गुड़ा भाग लेकर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश बदल गया है। 2019 का उदाहरण सामने है, 2019 का उदाहरण सामने है। गठबंधन कांग्रेस के साथ भी करके देख लिया और बहन जी मायावती के साथ भी करके देख लिया, लेकिन फिर भी सरकार में वापस नहीं आ पाए। लेकिन एक बार फिर से कवायद निकाय चुनाव के बहाने या कह लीजिए कि 2024 के लिए यहां पर शुरू हुई है। अनुराग भदौरिया जी, पूर्व में बहन जी का आशीर्वाद मांगा करते थे आप लोग कि इनका आशीर्वाद मिल जाए, आपने गठबंधन भी किया, अभी भी हाल ही में कोशिशें आपकी तरफ से होती रही हैं, सकारात्मक मैसेज पहुंचाए जाते रहे हैं उन तक, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आप स्टैंड ले लिया है कि दलित वोट बैंक में ही सेंधमारी करेंगे। देखिए, आपकी ऐसी सोच हो सकती है। आपने देखा कि हमारा मकसद ये होता है कि समाज में कैसे ही जो कमजोर व्यक्ति है उसको न्याय मिले, हम उसकी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। तो जो बीएसपी के प्रवक्ता बैठे हो उनको सवाल पूछना चाहिए सत्ता पक्ष से, क्योंकि सत्ता पक्ष में सताया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष से नहीं पूछ पा रहे, वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। बताओ भला, विपक्ष से जवाब दे। अब कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण समाजवादी पार्टी करेगी तो उनको तो चिंता होगी ना अनुराग जी। अब दिक्कत ये है, हम समाज में काम करने वाले लोग हैं, हम ये नहीं सोचते कौन चिंता करता है कौन चिंता नहीं करता है। हमारा एक ही मकसद होता है कि हम सभी समाज को चुनावी मौसम में कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण आपने किया है, चलने वाले लोग, तो परेशानी तो होगी ना बसपा को अनुराग जी। अरे भाई, तो हम क्या करें, अब इसमें किसी को परेशानी हो, अगर हम भगवान परशुराम जी की का अनावरण करते हैं तो भी परेशानी बीजेपी को, अगर काशीराम जी का करते हैं तो भी परेशानी बीजेपी को। ठीक है। अनिला जी कुछ कहना चाह रही हैं। परेशानी बीजेपी को। अब इससे मुझे कोई बस मैं दो बात कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु हैं बहुत दानिशमंद है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छी बहस करते हैं, पर मुझे थोड़ा सा ये ज्ञान भी दे दे राम मनोहर लोहिया जी, जिनका नाम लेकर आप लोग राजनीति करते हैं, क्या वो जातीय व्यवस्था में विश्वास रखते थे कि नहीं रखते थे? आप लोग छाती ठोक कर बोलते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी क्या जातीय व्यवस्था में विश्वास रखते थे कि नहीं रखते थे? और दूसरी बात, बीएसपी जवाब ले लीजिए अनिला जी, आपने पूछा लोहिया जी का नाम लेके, एक चीज बस फाइनली, सबसे ज्यादा मूर्ति का घोटाला जो हुआ है, स्कैम जो हुआ है, वो मायावती जी के टेन्योर पे हुआ है। मूर्ति घोटाला सब लोग जानते हैं, मायावती जी ने अपनी और काशीराम जी की मूर्तियां। ठीक है अनिला जी, एक सवाल आपने सपा से पूछा है, दूसरा बसपा से पूछा है, क्योंकि शो अंतिम पड़ाव में, जल्दी से इसका जवाब अनुराग भदौरिया, उसके बाद साजन सिंह। देखिए लोहिया जी हमेशा कहा करते थे समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, समाज में जो कमजोर है उसकी मदद होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? जब तक हम उसकी जनगणना नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा किसकी कितनी संख्या, कौन कितना कमजोर है, कौन किस स्थिति में है, तभी तो हमें ठीक है। आप कुल मिलाकर जातिगत जनगणना की बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए सपा के साथ। साजन सिंह, उनकी मदद करेंगे। नहीं, आपने आक्षेप अगर हम पे लगाया अनुराग भदौरिया ने कि हम सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछते रहे, सत्ता पक्ष के सामने तो अपने सवाल आपसे अनिला सिंह ने भी पूछा कि मूर्ति घोटाला तो आपके वक्त में हुआ था, इसलिए प्रदेश की जनता देख रही है कि आपका प्रयोग सफल होने को नहीं है, चाहे अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो या सवर्ण हो। अरे सवाल अनिला सिंह पूछ रही है, सरकार को हराने के लिए बसपा के साथ। ठीक है, चलिए मूर्ति घोटाले पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मूर्ति का अनावरण करने से कुछ नहीं होगा, हमने बहुत सारी मूर्तियों का अनावरण किया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सबका साथ सबका विकास, दलित वोट बैंक आखिर किसके साथ, इसके लिए राजनीतिक कवायद अभी से शुरू हो गई है। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द होने जा रहे हैं और उसके लिए अखिलेश यादव ने आज कांशी राम की प्रतिमा का अनावरण किया, वो भी रायबरेली से, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। और कांशी राम सीधे तौर पर दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ये समाजवादी पार्टी की तरफ से एक संदेश है। जाहिर सी बात है बसपा को मिर्ची लगनी लाजमी थी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि हमारी जो सभी योजनाएं हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास की हमने बात की है, इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके जनता हमें